नाउ अब ये जो लास्ट मेथड है, लास्ट मेथड का मतलब ये जो अभी यहाँ है आप देख रहे हैं, दिस ये सिक्स्थ मेथड है सर, एंड दिस इज द ग्राफिकल मेथड। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इसमें देखो ना, नाउ एनी इक्वेशंस के either made in x और y, यानी कि आप एनी इक्वेशन, किसी भी इक्वेशन को आप या तो x में बना सकते हो या y में बना सकते हो। यानी कि अगर आप इक्वेशन नंबर को इसको x में बना रहे हो, इसको y में बना दो, नहीं तो दोनों को x में भी बना दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों को y को एक को। लेकिन आपका स्कूल टीचर ये नहीं कह सकता तूने इसको x में बनाया, इसको क्यों नहीं बनाया x में, तो उनकी स्टुपिडिटी हो जाएगी। इसको आप x में बना सकते हैं, इसको बना लिया x में ऑलराइट, अदरवाइज यू कैन मेक इट इन ए y। अब ये डायग्राम बना करके पता लगेगा आपका नॉलेज। तो दिस जैसे मैं आपको बता देता हूँ, ए नाउ मेकिंग इक्वेशन नंबर 1 विद रिस्पेक्ट टू, जैसे मैंने इसको y में बना दिया, अब आपका देखो इसको y में बना दिया अभी मैंने पहली वाली इक्वेशन को, आपका देखो अब आपका देखो y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स, ये बना दिया। तो जब आप ये बना देंगे उसके बाद यू विल मेक ए रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाएंगे, आपका देखो ना जैसा इसमें आप x लिखेंगे, इसमें y। अगर इक्वेशन y में बनी होगी तो x की वैल्यू पहले रखी जाती है, याद रखिएगा। तो x की वैल्यू आपका फर्स्ट रखेंगे, सेकंड में ऑटोमेटिकली अपने आप ही आ जाएगी वैल्यू इसमें। अब x की बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये जो कॉपी है आपकी ना, ये शो में, क्योंकि आपके पास दो ग्राफ पेपर होते हैं, एक छोटा स्मॉल ग्राफ पेपर होता है, एक बड़ा वाला होता है, 21/13 का एक होता है और एक छोटा वाला होता है ग्राफ पेपर। तो ये ग्राफ पेपर के हिसाब से इन वैल्यूज को रखा जाता है, तो ज्यादा बड़ी वैल्यूज को आप मत रखिएगा। जैसे देखो x की आपका देखो फर्स्ट कीपिंग, ये देखो x इज इक्वल टू मैंने 0 रख दिया इन इक्वेशन नंबर आपका देखो ना 3, ये देखिए बहुत बड़ी वैल्यू नहीं, आपका देखो y इज इक्वल टू देखो 3 माइनस 0 इज इक्वल टू 3। तो जब आप x की वैल्यू आपने 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आई है 3, ये देखिए। ओके, आपका नाम दिस, अब आपका नाम कीपिंग x इज इक्वल टू 1 रख दिया हमने, देखो आपका नाम इन इक्वेशन नंबर 3, ये देखो। अब आपका ये देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 3, x की जगह में हम कितना रख रहे हैं 1, आपका कितना हो गया 2। तो जब आप x 1 रखा उस समय आपका देखो 2 हो गया ना। आप -1 भी रख सकते हैं, आप 2 रख सकते हैं, लेकिन बड़ी वैल्यू मत रखिएगा। देखो ना, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर आपका नाम देखो 3, ये देखिए। अब आपने क्या कहा y इज कहाँ रख रहे हैं आप यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 3 इन प्लेस ऑफ x यू आर कीपिंग 2, तो आपको देखो 1। तो जब आपने x 2 रखा उस समय देखो 1 हो गया। यानी कि 3 वैल्यूज आर इसेंशियल। कई टीचर कहते हैं 2 रख लो, 2 नहीं 3 रखोगे। देखो जैसे ये मैंने 3 वैल्यूज रखी, ठीक हो गया ये। तो पहली वाली इक्वेशन को हमने y में बनाया और ये अपने यहाँ क्या देश में। अब आपका देखो ना b, मेकिंग इक्वेशन नंबर 2 विद रिस्पेक्ट टू x। देखो मैंने क्या बोला था, इसको आप x y में बना सकते हैं, इसको x में बना सकते हैं, या इसको भी x इसको भी x में बना सकते हैं, या इसको भी y इसको भी y में बना सकते हैं। इज्जत के लिए मैंने एक को y में बना के दिखा दिया, दूसरी को मैं x में बना करके आपको दिखा रहा हूं। गेटिंग माय पॉइंट्स? तो ना अब देखते हैं, तो ना देखो 2x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y। तो देखो x इज इक्वल टू 12 माइनस 5y अपॉन 2, ये देखो दिस ये बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपका आ गया, ये देखिए। तो ये इक्वेशन किस में बन गई है x में, ये इक्वेशन किस में बनी है y में। इज्जत के लिए इसमें भी अब आप क्या करेंगे, जब x में बन गई इसमें भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दीजिए, 3 वैल्यू। और 2 इक्वेशन में आना जरूरी है? यस सर, एक x के लिए एक y के लिए। आप इसको y में बनाए तो इसको भी y में बना सकते हैं सर, आपको इसको x में बनाए तो इसको भी x में बना सकते हैं।
मैंने आपको दिखा दिया कि ये y में बनाई, मैंने x में बनाई। मैं थोड़ा डिफरेंट किस्म, आपकी क्लास में मैं डिफरेंट किस्म का बच्चा हूँ, ये समझ लो। जो टीचर कहता मैं उसको नहीं, टीचर ने मुझे समझाया, अब मैं अपना दिमाग यूज कर रहा हूँ, क्योंकि टीचर ने मुझे बता दिया कि आइदर यू कैन मेक इन x और y एनी इक्वेशन इसीलिए लिखा है। इज इट क्लियर सर? फाइन। तो देखो अब इसके बाद, अब यहाँ पे अगर ऐसी इक्वेशंस आएंगी जिनमें कोफिशिएंट ऐसा अगर नीचे आ गया, तो y की वैल्यू वो रखोगे या x की वैल्यू वो रखोगे जिसके बाद मल्टीप्लाई होने के बाद वो डेसिमल में ना आए। सबसे पहले डेसिमल से बचना है आपने। आप समझ रहे हैं? तो ना दो, अब देखो मैं पहले, अब देखो 1 ना, देखो सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 3। यहां देखिएगा, इसमें रखना x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 0 अपॉन 2। तो देखो 12, 0 से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होगा तो इट विल बिकम 0। तो देखो 12 बाई 2, तो देखो आपका 6। तो जब मैंने y इज इक्वल आपका क्या किया 0, जब y में बनाते हैं तो x की वैल्यू पहले रखते हैं, और जब x में बनाते हैं तो y की वैल्यू फर्स्ट रखते हैं। ये अपने आप ऑटोमेटिक आ जाएगी जब वैल्यू। तो देखो जब आपने y की वैल्यू 0 रखी तो x कितना आ गया, ठीक हो गया सर? अब देखो दूसरी वैल्यू सब्स्टिट्यूट y इज इक्वल टू 2। ये देखो मैं 2 रख रहा हूं सर यहाँ पे। तो देखो ना इन इक्वेशन नंबर आपका देखो 4। तो देखो x इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू 5। तो यानी कि 5 इंटू 2 लिखिए, 5 इंटू 2 अपॉन 2। तो 12 माइनस 10 अपॉन 2, तो कितना हो गया सर 2। तो जब मैंने y आपका 2 रखा है उस समय आपका देखो 1 आ गया। डेसिमल में नहीं आना चाहिए, ऐसी वैल्यू आप रखेंगे तो ना। अब आपका क्या होगा 3rd। और सर एग्जाम में बड़े नंबर आएंगे तब कैसे पता चलेगा? अरे सब हो जाता है सर, प्रैक्टिस पे होता है। आप स्कूटी चलाने वाले हो, कभी आप मोटरसाइकिल चलाते हो तो गियर सिस्टम पूछ लेते हो ना, नीचे है या ऊपर है। फर्स्ट नीचे पड़ेगा, सेकंड कहाँ पड़ेगा, समझ रहे हैं? हम हीरो होंडा चलाते हैं तो बुलेट भी चला लेते हैं। अब तो बुलेट में भी हो गया, लेकिन पहले बुलेट में गियर सिस्टम आपका ना उल्टा था, समझ रहे हैं? तो वो तो साहब कार चलाना आ गया तो ट्रक चला लेता आदमी, ये याद रखिएगा। तो प्रैक्टिस में है आपको बात। तो सब्स्टिट्यूट देखो, अब मेरे को यहाँ पे देखो y इज 4 रखता हूं, ठीक है? y इज इक्वल टू आपका देखो ना 4 इन इक्वेशन नंबर, देखिए कोई बात नहीं आने दो तो ना आपका, ठीक है ना? और अगर आप -2 रखते हैं तो माइनस माइनस का प्लस तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इतना बड़ा गिरा है। तो ये सोच के रखना y इज इक्वल टू 4 रख रहे हैं तो x इज इक्वल टू 12 माइनस 5 इंटू 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा, ये 12 और माइनस आपका कितना होगा 20 अपॉन कितना होगा -8 अपॉन 2 हो गया। तो जब आपने y इज इक्वल टू 4 रखा उस समय आपका a -4 आ गया। Am I right? अब आपको 3 वैल्यू रख ली। अब इसमें जो हायर वैल्यू होगी उसके हिसाब से आपका काम होगा। देखो आपका 1 मिनट है। अब आफ्टर मेकिंग दिस वन रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड दिस वन रेक्टेंगुलर, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 6, वो प्लस की हो या माइनस की हो। अब आपके पास क्या होगा, स्केल अगर आपके पास होता है तो आपका ना बड़ी, अब यहाँ तो मैंने अभी कोचिंग शिफ्ट की है तो मेरे पास डंडा तो है, वैसे देखिए ये देखिए ये ग्राफ बनाना आपका टोटल सर, ये आईज का काम है सर। अच्छा ग्राफ हमको बनाना पड़ेगा? यस सर, आपके पास ग्राफ पेपर होगा। ये तो अभी आपको मैं एक डेमो दे रहा हूं सर। ये ग्राफिकल मेथड है सर। तो देखो यहां पे आप लिखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट का होता है एक्स और वाई, ये आपका प्लस प्लस होगा। यहाँ पे जहाँ पे दोनों हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस 90 डिग्री पे कट करते हैं इसको आपका 0 0 कहते हैं। 0 0 का मतलब ओरिजिन पॉइंट। ये आपका हो गया वाई एक्सिस, ये आपका हो गया एक्स एक्सिस। इसके अपोजिट में माइनस एक्स या एक्स बार कहते हैं इसको, और इसके अपोजिट में ये वाई बार हो गया, माइनस वाई भी लोग कहते हैं। अब द हाईएस्ट वैल्यू इन बोथ द ग्राफ आपका 6 है, तो आपका देखो ये आई का पूरा आंखों का कमाल है सर। इसमें 1 2 3 4 5
6, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि प्लस है ऊपर भी देखो सर 1 ग्राफ में तो 2, लाइन बनी होगी। हाँ हाँ बनी होगी सर, 3 4, मैं तो 5, मैं तो यहाँ बना रहा हूँ ना सर, आपके पास ग्राफ पेपर होगा ना, आप दिस यहाँ देखो -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है सर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट आपका हमेशा माइनस और प्लस होता है। माइनस नाउ थर्ड क्वाड्रेंट ये आपका माइनस माइनस होता है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट आपका क्या होता है, प्लस प्लस और माइनस होता है। अब आप पहले इस वाले को देखो, जब x 0 था, y कितना था 3, तो देखो यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो 0,3 हो जाएगा, तो ये आपका a पॉइंट हो गया। ना जब x1 था उसमें y कितना था 2a, ये वाला कर 1,2, ये आपका b पॉइंट हो गया सर, ठीक है। और जब x आपका कितना था 2 था, उसमें y कितना था 1, x पहले 2 चलेंगे, तो दिस पोर्शन इज आपका नाउ 2,1, ये c हो गया। इज इट क्लियर? अब आपने क्या करना है, इसका पूरा मिला देना है आपका ना, देखो जैसे यहाँ पे रखना पड़ेगा, कोचिंग में था मेरे पास, तो ये तीनों पॉइंट्स को मिलाते हुए जाएगा, दिस लाइन विल गो, नीचे तक आएगी सर, यहां पे आप क्या करेंगे, एरो बना देंगे दोनों पॉइंट्स में, और इसके ऊपर से जो है अबव दिस लाइन आपका एरो बनाने के बाद ये वाली इक्वेशन लिख देंगे, x + y आपका इक्वल टू 3, कि दिस लाइन इज कमिंग या ड्राइंग ऑन बिहाफ ऑफ दिस वन, इसका काम हो गया पूरा। अब आप करेंगे x = 6, तो x = 6, y = 0, x = 6, ये 6,0 हो गया आपका ना, देखो तो दिस इज द डी पॉइंट हो गया। उसके बाद x = 1,2, x = 1, x = 1,2, तो ये 1,2 ये दोबारा आ गया पॉइंट, देखो आपका, ठीक हो गया। और उसके बाद x = -4, x = आपका ये -4 है, इज इट क्लियर? और आपके पास तो ग्राफ पेपर होगा, आपको दिक्कत नहीं होगी, देखो -4,4 होगा, तो देखो ठीक है, तो ये आपका हो गया ए बी, ये सी बी पॉइंट हो गया, डी ई पॉइंट, ये देखो हो गया। अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, इसको मिला दीजिए आपको ना, देखो दिस, तो ये और सर अगर लाइन स्ट्रेट मतलब डॉट्स के हिसाब से नहीं हुई तो फिर क्या होगा? बिल्कुल होगी सर, ऐसा कभी हो सकता है, 37 साल हो गए सर पढ़ाते, 37वां लग गया, नहीं अगर क्वेश्चन अगर ऐसा है, आ ही नहीं सकता सर। ये देखिए, देख रहे हैं आप, दिस इज द सेकेंड लाइन, और इस सेकेंड लाइन के ऊपर से आपका ये लिख दीजिएगा, आपका क्या नाउ दिस 2x + 5y = -5, सर प्लस, अब देखो लुक सर, यहां देखिएगा, अब ये कहां पे कट रही है, देखो दोनों लाइन कहां पे कट रही है, बी पॉइंट पे, तो ना अब आपका देखो both the lines are intersecting at point B, और point B क्या है, 1,2 है, तो therefore x = 1 और y = 2 हो जाएगा, ठीक है। सुना दो ये, अब इसका when two lines
intersect at one common point, then the system is consistent या यूनिक सॉल्यूशन जो आपका कल लिखा है था कंडीशन, यूनिक सॉल्यूशन होगा तो तभी इसके रिजल्ट निकल करके आएगा। और सर अगर लाइन पैटर्न हुई या फिर नहीं आएगा, फिर आएगा नहीं, दोनों में नहीं आएगा। नो सर, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। जब वो सॉल्व कहेगा ना तो वहां कंडीशन देगा आपको क्या करना है आपने। तो ये दिस इज ये डायग्राम की रिप्रेजेंटेशन था। तो देखो ये फिफ्थ ग्राफिकल मेथड हो गया। और बड़े नंबर्स वाले कोई क्वेश्चन हो तो सेवंथ मेथड भी होता है उसका, ऐड करके सब करके। तो ना प्लीज डू इट। थैंक यू वेरी मच।